हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अपना स्थान स्वयं बनाएं। इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो, तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां धूल थी, क्योंकि राजा वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपये मिले। उनसे कुछ रुपये तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और आदि लगाने खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहां वह सामान बिका, उसने उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया, उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपये से की? दफ्तर के रुपये से, हुजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था, न किसी को करने देता था, न लापरवाही करता था, न करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नजरों में गिर जाए। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है, उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक और फॉलो और कमेंट करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।